आज जो केस मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ, इस तरीके का केस आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। जितनी मूवीज़ आपने देखी होंगी, उसमें भी आपने इस तरीके का केस नहीं देखा होगा। सबसे पहले मैं आपको ब्रीफ में बताता हूँ, बिल्कुल शॉर्ट में आपको पूरा केस समझा देता हूँ। उसके बाद मैं आपको कोर्ट की प्रोसीडिंग भी दिखाऊँगा, जो कार्यवाही होती है वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। इन दोनों के बीच केस इस बारे में है कि ये जो पति है, ये मुंबई में जॉब करता है। इस पत्नी ने अपने पति पे आरोप लगाया है कि ये मुझे अपने साथ मुंबई में नहीं रखता, मुझे अपने एक गाँव में अकेले घर में रखा हुआ है और मेरे माता-पिता से भी मुझे बात नहीं करने देता। ऐसे बहुत सारे एलिगेशन इसकी पत्नी ने इस पे लगाए हैं। नहीं। आपके पति आपके साथ दुर्व्यवहार करते हैं या आप उनके साथ रहती हैं? नहीं, उनके साथ नहीं रहते हैं, हम गाँव पे रह रहे हैं और मेरे हस्बैंड मुंबई में रहते हैं। नहीं, आपने एक पत्र लिखा है जी। कि आपको किसी ऐसे घर में रख दिया गया है जहाँ कोई नहीं रहते जी, और ये मुंबई रहते हैं। जी। ये बात तो सही है? जी। तो आप अपने पति को प्रोसिक्यूट करना चाहती हैं, नहीं करना चाहती? बस इतना चाहते हैं कि वो हमको पत्नी होने का हक दें और वो जो मेरा तकलीफ हो वो समझे। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इतना सुनने के बाद आपको तो लग रहा होगा कि ये तो नॉर्मल सा केस है, ऐसा हर केस ऐसा ही होता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि असली जो कहानी है, असली किस कारण से ऐसा हो रहा है, ये वीडियो के लास्ट में आपको पता चलेगा। तो वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखना। इतना सब कुछ सुनने के बाद जज साहब ने बोला कि देखो, तुम्हारा पति तुम्हारे ऊपर इतनी ज्यादतियां कर रहा है, इतना सब कुछ कर रहा है, तो क्या हम इसे जेल में भेज दें? इसकी बेल वाली याचिका को क्या हम खारिज कर दें? उसके बाद आपको ये जान के हैरानी होगी कि पत्नी ने बोला कोर्ट के सामने, जज साहब के सामने, कि मुझे अपने पति को जेल नहीं भेजना है। आप सुनिए पहले। जी। तो आप अपने पति को प्रोसिक्यूट करना चाहती हैं, नहीं करना चाहती? जी। इन पर मुकदमा चलाना चाहती हैं, इनको जेल भेजना चाहती हैं? नहीं, जेल नहीं भेजना चाहते हैं, बस इतना चाहते हैं कि वो हमको पत्नी होने का हक दें और वो जो मेरा तकलीफ हो वो समझे। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये तो बड़े खराब आदमी है। क्यों इनको जेल नहीं जाना? ठीक है, जाइए। तो मैं इन्हें बेल दे रहा हूँ। जी। जी। और कोई तकलीफ तो नहीं? नहीं, बस वही है कि वो हमको पत्नी होने का हक दें और फिर अब ये तो बड़ा मुश्किल है ना, ये तो इस जगह हमारे पास बेल लगा हुआ है। जी। वो तो दूसरे मुकदमे में आएगा। जी। इतना सब कुछ सुनने के बाद जज साहब ने बोला कि देखो, इसे अपने माँ बाप से मिलने दो। मैं अभी बेल ऑर्डर लिख दे रहा हूँ, लेकिन मैं साइन तभी करूंगा जब शाम को तुम यहाँ आओगे और जब तुम्हारी पत्नी बोलेंगे कि मैं अपने माँ बाप से मिल गई हूँ, तभी मैं बेल ऑर्डर में साइन करूंगा, तभी तुम्हारी बेल होगी। और तुम्हें 2-3 महीने बाद फिर आना पड़ेगा, फिर कंफर्म करना पड़ेगा कि हाँ, हमारे रिश्ते अच्छे चल रहे हैं, बढ़िया चल रहे हैं, तभी मैं तुम्हारी बेल ऑर्डर फाइनली पारित करूंगा। आप इनको अपने फादर से बात करने दीजिएगा। सर मुझे कोई दिक्कत नहीं, फादर से बात करें, इनके चाचा आते हैं, मिल लीजिएगा जाकर के अभी। हाँ मिल सकते, कोई इशू नहीं। मिल लीजिए। इनकी चचेरी बहन आती है। आप अभी जाकर मिलेंगे? हाँ मिल सकते सर। मैं तो इनको सर जस्ट अ मिनट, मैं ऑर्डर तब साइन करूंगा। अभी ऑर्डर लिखा दे रहा हूँ, ऑर्डर साइन नहीं करूंगा तो बेल नहीं होगा। तो आप जब इनके पिताजी से मिलकर और आप यहाँ आकर 4 बजे कहेंगे कि मैंने उनसे मिल लिया, इनको मिलवा दिया, आप मिल लेना अपने फादर से। 2 महीने के बाद मामला लगाता हूँ। 2 महीने के बाद आप दोनों फिर आएंगे। उस वक्त आप कहेंगी सब ठीक है तो मैं फिर कंफर्म कर दूंगा, अदरवाइज इन्हें जेल भेजना। जज साहब ने तो अपना डिसीजन सुना दिया था, लेकिन डिसीजन सुनाने के बाद जो लड़के का वकील आपको यहाँ पे खड़ा हुआ दिख रहा होगा, इसने पूरी कहानी बता दी जज साहब को कि इन दोनों के बीच रिश्ते में टकरार क्यों हो रही है। हुआ ऐसा था कि ये जो लड़का है, यानी कि जो इस पत्नी का पति है, इसकी बहन के साथ इस लड़की के भाई ने शादी की है। अब इन दोनों की शादी हो गई है, इसके भाई की शादी इसकी बहन से हो गई है, लेकिन जो लड़की का भाई है वो इसकी बहन को अच्छे से नहीं रख रहा है, वो साथ में नहीं रहना चाहते, या फिर उनके रिश्ते में खटास हो रखी है। तो उसी चक्कर में इन दोनों के रिश्ते भी बिल्कुल बिगड़ से गए हैं। देखिए, और जब तक वो नहीं होगा, इन लोग में सेटलमेंट नहीं होगा। क्या है दोनों? एक्चुअली इनकी सिस्टर का शादी है उनके ब्रदर से, और इनके सिस्टर को वो नहीं रख रहे हैं, कंपेराट में दिए हुए हैं, आफ्टर कंप्रोमाइज भी नहीं रख रहे। इनके ब्रदर नहीं रख रहा तो इनको यही कारण है जो इनके फादर और ब्रदर जो है अलग, और जो दूसरे ब्रदर हैं वो लोग इन लोगों पर प्रेशर दे रहे हैं। ये कोई रीजन नहीं है मिस्टर। आप एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट आई विल टेल यू। इसीलिए हम प्रेशर दिए थे, वो जो प्रेयर कर रहे थे कि हमको मीडिएशन अगर दोनों को हो जाता ना, वो लोग देखते हैं अगली डेट को आप लोग सेटल करके आएंगे, नहीं तो फिर देखेंगे। इनके ब्रदर इनकी बहन को नहीं रख रहे हैं, उसके चलते इसको परेशानी थोड़ी करेंगे। वो रिलेशनशिप उनका, मीडिएशन यहाँ हो जाता ना, हो जो दोनों घर पर से। ना आप आएंगे 2 महीने के बाद देखेंगे, उस वक्त विचार करेंगे। ये सब सुनने के बाद जज साहब ने इस लड़की से बोला कि देखो, अपने भाई से भी बोलो कि इसकी बहन को अच्छे से रखें, सब लोग अच्छे से रहेंगे तो सब कुछ अच्छा चलेगा, तुम्हारा रिश्ता भी अच्छा चलेगा, उसका भी अच्छा चलेगा। आप सहमति करो आपस में। इनके फादर भी आए हुए हैं। जस्ट अ मिनट, आप बीच बीच में बहस नहीं करें। आप अपने ब्रदर को कहिए कि इनकी बहन को ठीक से रखें। हाँ, ऐसे नहीं करना चाहिए ना, तो इससे क्या फायदा होगा? सर हम तो नहीं बता सकते हैं, पर बोल रखने को तैयार हैं आप, तो वही दोनों।
वो ठीक है, आप भी उन्हें बताएं, आपको तो हमने पैसेज दिया है, आप फिर देखेंगे। ऐसा सुझाव देते हुए जज साहब ने कोर्ट की कार्रवाई यहाँ पे रोक दी और अपना डिसीजन भी मैं सुना दिया। मैंने आपको बता दिया था जज साहब का क्या डिसीजन था। तो ये मैंने आपको पूरा इस केस के बारे में पूरा बता दिया कि क्या क्या हुआ था, शुरुआत कहाँ से हुई, खत्म कहाँ से हुआ। इसकी अब अगर अगली सुनवाई होगी तो मैं उसमें भी अलग से वीडियो लेके आऊँगा। जिस तरीके से मैंने कोर्ट का एक्सप्लेनेशन आपको सुनाया वो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, ख़राब लगा, आप ये सब कुछ कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर बताएं और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।